नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश जंगे आजादी में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। हरी भूमि और आईएनएच 24/7 परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जंगे आजादी में मध्य प्रदेश, चाहे बात 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की हो या महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन की, मध्य प्रदेश की जनता हर आंदोलन और संघर्ष में पूरी ताकत के साथ शामिल हुई। बच्चे, बूढ़े हो या फिर क्या महिलाएं, सभी ने अपने सुख चैन और परिवार की परवाह किए बगैर अपने प्राणों की आहुति दी है। देश भर में जब स्वाधीनता आंदोलन और अंग्रेज शासन के प्रति असंतोष उफान पर था, तब मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र, हर गांव से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वो मध्य भारत हो या बुंदेलखंड हो या फिर हो चंबल, हर क्षेत्र से अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रतिरोध किया, अपनी आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन भारत में संचालित आंदोलनों के समान ही निरंतर गति से संचालित रहते हैं, जिसकी व्यापक छवि महाकौशल विद्रोह से लेकर 1857 का संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्त होने तक दिखाई देती है। 1857 की क्रांति एक निश्चित परिणति थी, जिसके कारण 1857 से पूर्व की ब्रिटिश साम्राज्यवादी धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां थी, जिनके विरोध के लिए भारत में 1857 के पहले ही कई विद्रोह और आंदोलन हुए। सबसे पहले बात करते हैं कुंवर चैन सिंह के विद्रोह की। 1818 में भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद और ब्रिटिश कंपनी के बीच समझौता हुआ था। नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह ने इसका विरोध किया। सियासत की गोपनीय जानकारी दीवान आनंद राम और मंत्री रूपराम बोहरा द्वारा अंग्रेजों को पहुंचाने के कारण कुंवर ने दोनों को मौत की सजा दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने कुंवर चैन सिंह पर अभियोग चलाया। संघर्ष के बाद चैन सिंह अपने सहायक हिम्मत खान और बहादुर शाह के साथ दशहरा मैदान में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में है। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेजों की भू राजस्व और वसूली तथा अन्य नीतियों से नाराजगी के कारण बुंदेला विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख नेता हीरापुर के हृदय शाह, नरहुत के मधुकर शाह, जैतपुर के परिछत थे। नेताओं द्वारा शुरू किए गए इस विद्रोह को कर्नल स्लीमन ने साजिश कर बखत बली, मर्दन शाह की सहायता से दमन किया। विद्रोह के तहत बिलगांव और पनवारी में युद्ध हुआ। इसके बाद बारी आती है महाकौशल क्षेत्र में हुए विद्रोह की। सागर और दमोह में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ हुए बुंदेला विद्रोह की शुरुआत 1818 में अप्पाजी भोसले द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध की गई थी। इसके बाद वो क्रांति जिसका जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो सकती है, वो है 1857 की क्रांति। मई 1857 में मेरठ से शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 नीमच छावनी से हुई, जिसका विस्तार शीघ्र ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो गया। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में बिगुल फूका गया, लेकिन कर्नल सी सोबर्स ने राजपूत सैनिकों की सहायता से दमन किया। इसी तरह मुरार छावनी में 14 जून 1857 को आगाज हुआ तो शिवपुरी छावनी में 20 जून 1857 को विद्रोह हुआ। बघेलखंड में कई सेनानियों ने विद्रोह कर दिया। इसमें प्रमुख रूप से जगदीशपुर के कुंवर सिंह, मनकहरी के रणमत सिंह व विजय राघोगढ़ के सरजू ठाकुर थे। जगदीशपुर के कुंवर सिंह विद्रोह करके रानी लक्ष्मीबाई की सहायता हेतु आगे बढ़ रहे थे। रीवा शासक रघुराज से सहायता मांगी, परंतु उन्होंने कुंवर सिंह की सहायता न कर अंग्रेजों का समर्थन किया। रीवा में मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह का विद्रोह प्रमुख था। यह नौगांव छावनी के कप्तान थे। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी ओसबर्न के खिलाफ मोर्चा खोला, परंतु असफल रहे। उसके बाद वह रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए निकले। रानी की पराजय के बाद फिर से रीवा लौटे, जहां अंग्रेजों ने पकड़कर उन्हें मृत्युदंड दे दिया। महाकौशल क्षेत्र में भी विभिन्न क्रांतिकारियों ने इस संग्राम में भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से जबलपुर में शंकर शाह व रघुनाथ शाह, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई,
होशंगाबाद में दौलत सिंह, नरसिंहपुर में ठाकुर गजेंद्र सिंह थे। जबलपुर में रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह व रघुनाथ शाह ने क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष हेतु अपने लोगों को संगठित कर गोटिया नामक दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य जबलपुर छावनी पर आक्रमण कर उस पर अधिकार करना था। शंकर शाह व रघुनाथ शाह की योजना अंग्रेजों को पता चल गई, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया एवं इन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। 1857 में तांत्या टोपे जी ने मध्य प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। और एक कथा, वैसे तो 1857 की ढेरों कहानियां हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी, एक ऐसी कथा है जो थोड़ा दबी हुई है। तांत्या टोपे लड़ते हुए जब अंग्रेज भारी पड़ने लगे तो वो पचमढ़ी के सतपुड़ा के जंगलों में प्रवेश कर गए। जब अंग्रेजों के लिए वो सिरदर्द बन गए, तब अंग्रेजों ने 18 मद्रास लाइट इन्फेंट्री, जो कि तब नरसिंहपुर में पोस्टेड थी, और उसके कैप्टन थे, ऑफिसर इन कमांड कैप्टन जेम्स फोर्सिथ, उनको पचमढ़ी पर आक्रमण के लिए भेजा। जेम्स फोर्सिथ भी देनवा की लड़ाई बुरी तरह हारे। तब उन्होंने एक जमींदार था, जहां आज बनखेड़ी है, फतेहपुर का, उसको अपने साथ मिला करके राजा भभूत सिंह को कैद कर लिया। और 21 जनवरी 1860 को राजा भभूत सिंह को जबलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनके पूरे परिवार को पगारा नाम का एक गांव आज भी पचमढ़ी के पहले है, वहां फांसी खो बोल के जगह है, पूरे परिवार को वहां फांसी दे दी गई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन महान वीरांगनाओं ने अपने साहस, शौर्य व वीरता का परिचय दिया, उनमें रामगढ़ की वीरांगना शासिका अवंतीबाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा की कम समय में मृत्यु हो गई। उस समय राजा निसंतान थे एवं डलहौजी के गोद निषेध प्रथा के कारण रामगढ़ रियासत पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जब 1857 का विद्रोह हुआ, तब रानी ने अपनी सेना को संगठित कर वार्डन के खिलाफ खेरी का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अवंतीबाई ने कायर वार्डन को वीरतापूर्वक पराजित कर दिया। वार्डन ने पराजय देख रानी अवंतीबाई से क्षमा याचना मांग ली। रानी ने वार्डन को जीवनदान दे दिया। रानी की यही भूल उनके बलिदान का कारण बनी। पराजित वार्डन ने शीघ्र ही रीवा के शासक से सेना लेकर रानी के विरुद्ध घेरा डाल दिया। रानी ने 3 माह तक समय की प्रतीक्षा की, परंतु खाद्य सामग्री के अभाव में रानी अवंतीबाई को अपने साथियों के साथ बाहर निकलना पड़ा। वार्डन ने अवसर देख रानी पर आक्रमण कर दिया। रानी अपनी संरक्षिका गिरधारी बाई व अन्य 15 साथियों के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लड़ते हुए रानी व उनके साथियों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 1857 में मुक्ति संग्राम की चिंगारी जब उत्तर भारत होती हुई मध्य भारत पहुंची, तो मालवा निमाड़ के जंजाइल भिलाला नायकों ने मोर्चा थामा। इन नायकों में टंटया भील, भीमा नायक, खाज्या नायक, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई आदि ने संघर्ष का गौरवपूर्ण इतिहास रचा। टंटिया भील का जन्म सन 1842 के आसपास हुआ। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह क्रांतिवीर हो गए। वह हजारों बहनों का भाई और तरुणों का मामा था। संकट में लोग टंटिया मामा को पुकारते। वन में शरण के लिए आए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का वह आश्रयदाता भी था। 15 सितंबर 1857 को उसकी भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई। उसने तात्या टोपे से एक गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया। नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश और गुजरात की पट्टी का शेर और झाबुआ वेस्ट के भीलों के आदर्श टंटिया को पकड़ना आसान नहीं था। आखिरकार अंग्रेजों ने छल बल का सहारा लिया और शोषकों को छका देने वाला मसीहा टंटिया भील बलिदान हो गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मालवा निमाड़ क्षेत्र में भीमा नायक ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। भीमा नायक इस क्षेत्र में इतने प्रभावी और लोकप्रिय थे कि अनेक युवक बिना वेतन उनकी टुकड़ी में शामिल हो गए थे। भीमा नायक को जब अंग्रेज नहीं पकड़ पाए, तब उनके रिश्तेदारों एवं जानने वालों को दंड एवं प्रलोभन दिए गए। उनके विश्वासघात के कारण बाद में भीमा नायक को पकड़ लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आजीवन कारावास की सजा देकर बाद में उन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया। इसी तरह प्रदेश के अनगिनत लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राणों को त्याग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। स्वाधीनता के लिए मध्य प्रदेश के हर वर्ग ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। रियासतों की जनता से लेकर राज परिवारों तक, खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर निम्न मध्यम वर्ग तक सभी विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे।
चाहे असहयोग आंदोलन हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर जंगल सत्याग्रह, हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी सक्रियता दिखाई है, अपनी भागीदारी निभाई है। महात्मा गांधी की यात्रा से मध्य प्रदेश में स्वाधीनता के लिए नई चेतना का संचार हुआ। कहा जा सकता है कि इंदौर यात्रा के बाद ही यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग की शुरुआत हुई, जिससे 1919 के बाद का दौर माना जाता है। गांधी जी पहली बार 28 मार्च 1918 को इंदौर आए थे। यह उनके मध्य प्रदेश की पहली यात्रा थी। इंदौर आने से पहले ही चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में उनके आंदोलनों ने देश भर में लोकप्रियता हासिल कर ली थी। उनकी दूसरी यात्रा 20-21 दिसंबर 1918 को हुई, जब वे रायपुर, धमतरी और कंडेल पहुंचे थे। तीसरी बार वे 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा आए। चौथी यात्रा 20 और 21 मार्च 1921 को सिवनी और जबलपुर में हुई। इसके बाद मई 1921 में वे 5वीं बार खंडवा पहुंचे। गांधी जी की छठी यात्रा सितंबर 1929 में हुई, जब वे भोपाल और सांची आए। 7वीं यात्रा 22 नवंबर से 8 दिसंबर 1933 के बीच रही, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के कई शहरों का दौरा किया। 8वीं बार वे 20 अप्रैल 1935 को प्रदेश आए। फरवरी 1941 में उनकी 9वीं यात्रा हुई, जब वे जबलपुर और भेड़ा घाट पहुंचे। आखिरी यानी 10वीं बार गांधी जी 27 अप्रैल 1942 को जबलपुर आए। इन यात्राओं के दौरान और उनके बाद प्रदेश के कई इलाकों में छोटे छोटे स्तर पर सत्याग्रह और आंदोलन हुए, जिनसे जनता में विदेशी शासन के खिलाफ एकजुटता और साहस बढ़ा। इनमें सबसे उल्लेखनीय था टुरिया सत्याग्रह। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह शुरू किया, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी जिले से लगभग 28 मील दूर टुरिया गांव में यह आंदोलन हुआ। उस समय के सिवनी के डिप्टी कमिश्नर ने आंदोलन को रोकने का आदेश दिया और गोली चलाने के निर्देश दे दिए। इस फायरिंग में 3 महिलाओं की जान चली गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में एक बड़ी चेतावनी और प्रेरणा बन गई, जिसने लोगों के मन में आजादी की आग और प्रबल कर दी। घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह। बैतूल जिला, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। साल 1930 में जब पूरे देश में जंगल सत्याग्रह की लहर उठी, तब बैतूल के आदिवासी समुदाय ने भी विद्रोह की मशाल अपने हाथों में थामी। शाहपुर के पास बंजारी ढाल में रहने वाले गंजन सिंह कोरकू इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे। जब अंग्रेज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बंजारी ढाल पहुंची, तो गांव के आदिवासियों ने डट कर प्रतिरोध किया। इस साहसिक चुनौती से बौखलाई पुलिस ने निर्दयता से गोलियां चला दी। गंजन सिंह पुलिस के घेरे को तोड़कर वहां से निकलने में सफल रहे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का क्रूर चेहरा यही नहीं थमा। जमबाड़ा गांव में गिरफ्तार किए गए आदिवासियों को छुड़ाने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। पुलिस ने वहां भी बर्बरतापूर्ण बल प्रयोग किया, जिसमें रामू गोंड और मकडू गोंड शहीद हो गए। चरण पादुका गोलीकांड। 14 जनवरी साल 1931 मकर संक्रांति का दिन था। छतरपुर रियासत की उर्मिल नदी के किनारे स्थित चरण पादुका पर स्वतंत्रता सेनानियों की एक बड़ी सभा चल रही थी। देशभक्ति के जोश में डूबे लोग दूर दूर से यहां इकट्ठा हुए थे। सभा का उद्देश्य था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करना और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ना। भीड़ लगातार बढ़ रही थी और माहौल उत्साह से भरा था, लेकिन नौगांव में तैनात अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट को यह देशभक्तों का जमावड़ा नागवार गुजरा। उसने बिना किसी चेतावनी की गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते सभा स्थल पर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कई देशभक्त वहीं मैदान में गिर पड़े। मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कहलाने वाला यह लोमहर्षक कांड हर भारतवासी के दिल को झकझोर देता है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के छोटे से गांव भाभरा में हुआ था। वे बचपन से ही निडर और साहसी स्वभाव के थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में
वे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने पर जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने उनका नाम, पिता का नाम और पता पूछा। उन्होंने गर्व और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र था और पता जेल खाना। उनका यह जवाब सुनकर अदालत में सभी हैरान रह गए और उसी दिन से उनके नाम के साथ आजाद स्थायी रूप से जुड़ गया। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम बन चुकी थी। 1926 से 1931 तक वे लगभग हर बड़े क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल रहे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के कमांडर इन चीफ रहे। आजाद का नाम आज भी बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य सेनानियों में शिवपुरी जिले के कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में कार्य करते हुए देश की आजादी में योगदान दिया। अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया, लेकिन वे अपने सिद्धांतों और संकल्प से पीछे नहीं हटे। भोपाल के मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भी मध्य प्रदेश के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने विदेश में रहकर आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और अमेरिका, जापान, काबुल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त साल 1942 में पूरे देश में आजादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंची, जब बापू ने बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कराया। 8 अगस्त की रात यह प्रस्ताव मंजूर हुआ और अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी समेत देश के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं के जेल जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व जनता ने अपने हाथों में ले लिया। मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र और अन्य बड़े नेता अपने अपने प्रदेश लौटकर दमन के बीच भी संघर्ष को आगे बढ़ाने लगे। गांव-गांव, कस्बों और शहरों में जनता ने खुद को संगठित किया और संघर्ष की शुरुआत हुई। बैतुल, मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर जैसे जिलों में लोगों ने सरकारी कार्यालयों पर धावा बोला, अभिलेख नष्ट किए, रेल और तार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। जवाब में अंग्रेजी हुकूमत ने बेरहमी से दमन किया। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी मध्य प्रदेश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई संघर्ष हुए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भले ही तुरंत स्वतंत्रता दिलाने में सफल न हुआ हो, लेकिन इसने अंग्रेजी सरकार और रियासतों के शासकों को यह एहसास करा दिया कि स्वतंत्रता की मांग अब दबाई नहीं जा सकती। हर जिले, हर कस्बे और हर गांव में आजादी की लौ जल चुकी थी, जिसे कोई भी ताकत बुझा नहीं पाई। प्रदेश के कोने कोने से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज गूंजी थी। असंख्य लोगों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप आजादी मिली। आज अगर हम आजाद देश में सुकून के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों की त्याग का ही फल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।